वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका चैप्टर चल रहा है सिनोनिम और सिनोनिम आपके अंतिम दौर पर है दोस्तों। देखिए इसकी लास्ट क्लासेज क्वेश्चन संख्या 76 पर ध्यान देना है। गीगांटिक, गीगांटिक वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों महानतम या विशालतम। गीगांटिक, गीगा वर्ड से पता चल रहा है। गीगांटिक, गीगा का मतलब होता है माप, सबसे बड़ी माप होती है गीगा मेगा, तो गीगांटिक सबसे बड़ी माप होती है। तो गीगांटिक वर्ड का मतलब होता है विशाल या बड़ा। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया कि गीगा वर्ड से बना है गीगांटिक। गीगा, गीगा का मतलब होता है विशाल माप, ये माप होती है एक प्रकार की। गीगा मेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बताइए आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव क्लोजेस्ट मीनिंग को दर्शाने वाला बेस्ट सिनोनिम इसका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, चूज कीजिए। देखिए दोस्तों इसका बेस्ट सिनोनिम है कोलोजल। कोलोजल वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों विशालतम। कोलोजल आंसर ए, ध्यान देना है दोस्तों। कोलोजल वर्ड से बना है पत्थर की विशाल शिला को कोलो बोला जाता है, तो कोलोजल वर्ड का मीनिंग्स होता है विशालतम। पत्थर की विशालतम शिला जो होती है उसको कोलू बोला जाता है। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया कि कोलोजल वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, विशालतम। डिमिनेटिव यानी कि मिनी वर्ड से पता चल रहा है। डिमिनेटिव वर्ड में डिम पड़ जाना यानी कम हो जाना, और डिम दिखाई देने वाला यानी छोटा दिखाई देने वाला। मिनीटिव वर्ड, मिनी का मतलब होता है छोटा, तो डिमिनेटिव वर्ड का मतलब होता है लघुतम। डिमिनेटिव। ध्यान दीजिए दोस्तों, लिलीपुटिन वर्ड का मतलब होता है लघुतम। ध्यान देना है इस लिलीपुटिन वर्ड पर। लिली का जो पुष्प होता है सबसे छोटा पुष्प होता है, वो होता है दोस्तों लिली का। तो लिली पुष्प से बना है लिलीपुटिन, यानी कि लिली के पुष्प के जैसा छोटा। तो लिलीपुटिन वर्ड का मीनिंग हो गया है छोटा। मिनिएचर वर्ड का मतलब होता है लघु यानी कि लघुतम यानी कि छोटा। मिनिएचर वर्ड का मतलब होता है सबसे छोटा या लघु। ध्यान दीजिए दोस्तों, मिनिएचर वुडन टेम्पल, लकड़ी का सबसे छोटा महल। तो मिनिएचर, मिनी का मतलब छोटा, मिनी वर्ड, मिनी, डिमिनिएटिव, मिनिएचर। ध्यान देना है दोस्तों, ये छोटे के लिए आते हैं। तो आपका बेस्ट आंसर हुआ है ए। आपका बेस्ट आंसर कौन सा हुआ है दोस्तों, ए। ध्यान देना है ए पर। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 77, क्वेश्चन संख्या 77 पर ध्यान दीजिए। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 77, ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों प्रशंसा करना। ग्लोरी वर्ड मीनिंग्स होता है छटा। ग्लोरी वर्ड का मतलब होता है आकर्षक वस्तु को ग्लोरी बोला जाता है। एक छटा होती है जो कि किसी चीज को आकर्षित करती है। ग्लोरी वर्ड का मीनिंग्स होता है। ग्लोरीफाई का मतलब आकर्षित करने वाला या किसी चीज की प्रशंसा करने वाला, यानी कि अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा दर्शाती है, उसे कहा जाता है ग्लोरी। तो ग्लोरीफाई वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों प्रशंसा करना। ग्लोरी वर्ड ख्याति के लिए भी आता है, व्यक्ति की ख्याति को दर्शाने के लिए ग्लोरी का प्रयोग किया जाता है। ग्लोरी का मतलब ख्याति यानी कि प्रशंसा, और फाई वर्ड लगने से यहां पर वर्ब बन चुका है प्रशंसा करना। ग्लोरीफाई वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों प्रशंसा करना। चूज कीजिए आपका बेस्ट अल्टरनेटिव। हाँ जी, आपका बेस्ट अल्टरनेटिव ध्यान देना है दोस्तों, ग्लोरीफाई प्रशंसा करना। आपका बेस्ट अल्टरनेटिव आंसर है ए, यूलाइज। यूलाइज वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों प्रशंसा करना। यूलाइज वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, प्रशंसा करना। ध्यान देना है दोस्तों, यहां पर ग्लोरीफाई प्रशंसा करना पॉजिटिव यानी प्लस का कार्य करता है। और यहां पर किसी आदमी का आप यूलाइज कर रहे हैं यानी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके मान सम्मान में वृद्धि कर रहे हैं। यूलाइज वर्ड का मीनिंग्स होता है किसी व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि करना, तो ये भी प्लस का कार्य करता है। ध्यान देना है दोस्तों, क्रिटाइज। क्रिटाइज वर्ड का मीनिंग्स होता है क्रिटिज यानी
आलोचना, तो यहां पर क्रिटिसाइज वर्ड का मीनिंग्स होता है आलोचना करना। ये इसका जस्ट विपरीत कार्य कर रहा है। आप किसी आदमी की प्रशंसा कर रहे हो और उस आदमी की आप आलोचना कर रहे हो, तो आलोचना करना प्रशंसा की जस्ट विपरीत होता है। जैसे हिंदी में पर्यायवाची होते हैं, उसी सेम कंडीशन में ये इंग्लिश में पर्यायवाची होते हैं। ध्यान रखना है, जो हिंदी के पर्यायवाची वही इंग्लिश के हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। प्रशंसा करने का हिंदी में विलोम आलोचना करना होता है, तो देखो इंग्लिश में भी ग्लोरीफाई का विलोम क्रिटिसाइज हो चुका है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कास्टिगेट वर्ड का मीनिंग्स होता है कास्ट, कास्ट पर गेट लगा देना, कास्टिगेट, कास्ट पर गेट लगाना, यानी कि उसकी कास्टिगेट यानी लांछन लगाना, उसकी जाति पर वो क्या कर रहा है, लांछन लगा रहा है। यानी कि कास्ट का मतलब होती है जाति, CAST का मतलब होता है कास्ट जाति, और CAST कास्ट का मतलब होता है फेंकना। यानी कि यहां पर कास्टिगेट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों जातिगत लांछन लगाना, तो कास्टिगेट वर्ड लांछन लगाना, यानी प्रशंसा करने का विपरीत होता है दोस्तों लांछन लगाना, कास्टिगेट। कंडेमन वर्ड का मीनिंग्स होता है कंडेमन, कंडम समझना किसी चीज को, यानी कंडेमन, कंडेमन वर्ड यानी कंडम समझना किसी चीज को, अर्थात उसकी कंडम समझकर निंदा करना। तो दोस्तों ध्यान देते हैं, यहां पर आप देखते हैं कि आलोचना करना, लांछन लगाना, निंदा करना, तीन एक ही कैटेगरी में डिनोट होते हैं। ये तीनों इसके क्या है दोस्तों, बेस्ट अपोजिट है। तो आप देखते हैं आपका बेस्ट जो अल्टरनेटिव जो क्लोजेस्ट मीनिंग को दर्शाएगा, यानी कि नजदीकी अर्थ को दर्शाएगा, तो होगा आंसर एक। यूलाइज वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों प्रशंसा करना, ग्लोरीफाई का मतलब मान सम्मान को बढ़ावा देना। क्वेश्चन संख्या 78, जॉर्जियस, जॉर्जियस वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों शानदार। बताइए आपका बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कीजिए दोस्तों। जॉर्जियस, जॉर्जियस वर्ड का मीनिंग्स होता है शानदार। जॉर्जियस का मीनिंग्स होता है दोस्तों शानदार। हाँ जी दोस्तों, आपका बेस्ट अल्टरनेटिव आंसर ए है दोस्तों, ध्यान देना है। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है शानदार, बहुत ज्यादा आकर्षक, मैग्निफिसेंट आकर्षक, आकर्षक या शानदार, इसका शानदार भी मीनिंग्स होता है। जॉर्जियस, जॉर्ज, जॉर्ज के जैसा शानदार, मैग्निफिसेंट यानी मग्नि का मतलब होती है सगाई, सगाई बहुत ही शानदार हुई है, मैग्निफिसेंट एकदम संट सगाई, यानी मग्नि एकदम संट हुई है तो शानदार हुई है। कहने का तात्पर्य मैग्निफिसेंट वर्ड का मीनिंग्स क्या हो चुका है, आकर्षक या शानदार। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया कि इसका बेस्ट जो सिनोनिम हुआ है वो हुआ है ऑप्शन ए मैग्निफिसेंट। ऑप्शन बी पर ध्यान देना है, सूलन, सूलन वर्ड का मीनिंग्स होता है उदास, यानी सूल वर्ड जो होता है वो कांटे के लिए आता है, कांटा चुभने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, उदास हो जाता है दोस्तों। तो सूलन वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, उदास। ध्यान देना है दोस्तों, सूल, सूल का मतलब होता है कांटा। तो आप देखते हैं यानी कि ग्रामीण लैंग्वेज में सूल कांटे को बोला जाता है सूलन, यानी सूल लगने के बाद, कहने का तात्पर्य कांटा लगने के बाद व्यक्ति उदास हो जाता है, तो सूलन वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, उदास। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी वर्ड का मीनिंग्स होता है साधारण, कि व्यक्ति एकदम ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी पीपल यानी साधारण व्यक्ति, साधारण लोग, यानी कि ऑर्डिनरी वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, साधारण होता है। ध्यान देते चलना है दोस्तों, जिस तरीके से लिंकिंग वर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको इनका मीनिंग सेंस डील कर रहा हूं, उसी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ में आपको इन सभी को याद करना है। मेलनकोली, मेलनकोलिक वर्ड का मीनिंग्स होता है मेलनकोलिक, उदास। मेलनकोलिक वर्ड का मीनिंग्स होता है उदास। ध्यान दीजिए दोस्तों, मेलनकोलिक, मेलनकोलिक कहने का तात्पर्य उदास होता है। मेलन वर्ड का, वाटर मेलन जो होता है दोस्तों तरबूज होता है, वाटर मेलन, मेलन को काटने के बाद वो एकदम उदास स्थिति का संकेत देता है। कहने का तात्पर्य मेलनकोलिक वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, उदास। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पर सूलन और मेलनकोलिक ये दोनों आपके इसके शानदार के क्या हैं दोस्तों, बेस्ट एंटोनिम हैं। हम बेस्ट सिनोनिम देखते हैं, आंसर ए मैग्निफिसेंट यानी सगाई एकदम संट शानदार।
हाँ दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 79। ग्रिफ, ग्रिफ का मीनिंग्स होता है दोस्तों, ध्यान रखना है, ग्रिफ का मीनिंग्स होता है खेत। ग्रिफ का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? खेत। आपको चूज करना है दोस्तों, इसका बेस्ट सिनोनिम चूज करना है। बेस्ट सिनोनिम पर ध्यान देना है दोस्तों। बताइए इसका बेस्ट सिनोनिम कौन सा होगा? ग्रिप का मीनिंग्स होता है खेत। आंसर ए, हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक मीनिंग्स होता है दोस्तों दुख, यानी हार्ट मतलब हृदय का, ब्रेक मतलब थम जाना, रुक जाना, यानी हार्ट ब्रेक हो जाता है दोस्तों तो दुख की बात प्रकट हो जाती है। यानी कि आदमी या तो खत्म हो जाता है तो भी दुख का संकेत होता है, और हार्ट ब्रेक हो जाता है तो भी दुख का संकेत होता है। ब्रेक वर्ड टूटने के लिए भी आता है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि किसी आदमी का दिल टूट जाता है तो खेत का संकेत देता है हार्ट ब्रेक, यानी दुख का संकेत देता है। तो आपका बेस्ट सिनोनिम हुआ हार्ट ब्रेक, आंसर ए। ऑप्शन बी पर ध्यान देना है दोस्तों, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों प्रशंसा। एक्सलरेशन वर्ड का मतलब होता है खुशी या प्रशंसा। एक्सलरेट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों खुशी, प्रसन्नचित होना। एक्सलरेट वर्ड का मीनिंग्स होता है खुशियां मनाना, यानी प्रसन्नचित होना। तो एक्सलरेशन वर्ड नाउन है, इसका मीनिंग्स होता है खुशी या प्रशंसा। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों मेहमानबाजी। हॉस्पिटेबल यानी कि हॉस्पिटलिटी, मेहमानबाजी होती है दोस्तों, नाउन होते हैं हॉस्पिटलिटी। तो हॉस्पिटेबल वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों मेहमानबाजी अर्थात यानी सम्माननीय। हॉस्पिटेबल वर्ड का मीनिंग्स होता है सम्माननीय या प्रशंसनीय भी कह सकते हैं। ध्यान देना है दोस्तों। कंपैशनेट, कंपैशन जो होता है दोस्तों, कंपैशनेट जो वर्ड है इसका मीनिंग्स होता है करुणा में। कंपैशन करुणा होती है, दया होती है दोस्तों। कंपैशनेट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों करुणा में। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं दुख, सम्माननीय, करुणा में, खुशी। तो आपने देखा दोस्तों करुणा में स्थिति होती है, इसमें आपके खेद का संकेत नहीं होता, दया भावना में खेद नहीं होता। और मेहमानबाजी होती है, कहने का तात्पर्य हॉस्पिटेबल जो होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट जो मरीज होते हैं उनकी मेहमानबाजी की जाती है। तो हॉस्पिटेबल वर्ड का मीनिंग्स होता है सम्माननीय, यानी कि हॉस्पिटल के लिए मरीज सम्माननीय होते हैं, यानी कि हॉस्पिटेबल वर्ड का मीनिंग्स क्या हुआ? सम्माननीय। तो आपका आंसर क्या हुआ दोस्तों? ए। क्वेश्चन संख्या 80 पर ध्यान देना है दोस्तों। हैपाज, हैपाज वर्ड का मीनिंग्स होता है खतरनाक या डरावना या भयानक। हैपाज वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? डरावना, खतरनाक या भयानक। हैपाज, हैपाज वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? खतरनाक या डरावना या भयानक। तो चूज कीजिए दोस्तों आपका बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा हो सकता है। हाँ दोस्तों आपका बेस्ट जो आंसर है हैपाज वर्ड का मीनिंग्स होता है खतरनाक या भयानक। बलिम वर्दी, बलिम वर्दी आंसर ए। बलिम का मतलब होता है दोष और वर्दी का मतलब होता है वृद्धि करने वाला। बलिम वर्दी, ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट यानी कि विश्वास में वृद्धि करने वाला, सत्यनिष्ठ, ट्रस्ट वर्दी। ऐसे ही बलिम का मतलब होता है दोष और वर्दी का मीनिंग्स वृद्धि करने वाला, दोष में वृद्धि करने वाला बलिम वर्दी यानी दोषपूर्ण, दोषपूर्ण होता है दोस्तों। ऑप्शन बी पर ध्यान देना है दोस्तों। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड वर्ड का मीनिंग्स होता है किसी संगठन का निर्माण करना। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड संगठन से होता है दोस्तों। ऑर्गेनाइज वर्ड का मीनिंग संगठन का निर्माण करना या मानना किसी चीज को। ऑर्गेनाइज मीनिंग्स मानना होता है। हाँ दोस्तों रेंडम, रेंडम वर्ड का मीनिंग्स होता है अचानक। रेंडम जो वर्ड है वो अचानक स्थिति के लिए आता है कि ये कार्य रेंडम हुआ है, रेंडम हुआ है मीन्स होता है अचानक हुआ है। सिस्टमेटिक वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों व्यवस्थित। सिस्टमैटिक जो वर्ड है वो क्या होता है? व्यवस्थित, व्यवस्थित।
हाँ दोस्तों ध्यान देना है, ऑर्गेनाइज वर्ड का मीनिंग्स होता है निर्माण करना भी होता है और मनाना भी होता है दोस्तों। मनाना, निर्माण करना। हाँ दोस्तों ध्यान देना है यहां पर ऑर्गेनाइज और रैंडम और व्यवस्थित, यानी कि आप देखते हैं यहां पर कोई चीज खतरनाक होती है तो ध्यान रखना है वो चीज व्यवस्थित नहीं होती, उस चीज को व्यवस्थित नहीं कहा जाता। जो चीज खतरनाक होती है वो कभी निर्माणकारी, ऑर्गेनाइज यानी मानने वाली नहीं होती है। भले वर्दी ये आपकी दोषपूर्ण यानी कि कोई चीज हिंसात्मक है, दोषपूर्ण है, भयानक है, तो आपका आंसर बेस्ट होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन संख्या 81 पर ध्यान देना, हार्मोनी वर्ड का मीनिंग होता है सामंजस्य। चूज कीजिए आपका बेस्ट अल्टरनेटिव। हार्मोनी, हार्मोनी वर्ड का मीनिंग होता है सामंजस्य यानी मेल मिलाप, समझौता। हार्मोनी वर्ड का मीनिंग होता है सामंजस्य। हार्मोनी, हाँ दोस्तों चूज कीजिए आपका बेस्ट आंसर। कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी यानी कि मीन्स होता है समान भाव। कन्फॉर्मिटी का मीनिंग्स होता है सामंजस्य या समान भाव। समान भाव दोस्तों, सभी व्यक्तियों का भाव समान निकल रहा है तो इसका मतलब उनके अंदर क्या चीज है, सामंजस्य है दोस्तों। तो आंसर आपका हो चुका है ए कन्फर्म, यानी कि ये चीज कन्फर्म हो चुकी है, सभी ने कन्फर्म कर दी है। तो कन्फर्मिटी का मीनिंग्स हो जाता है दोस्तों सभी व्यक्ति इस चीज को कन्फर्म कर चुके हैं, मतलब सबका समान भाव निकल रहा है, सभी ने कन्फर्म किया इस बात को, तो सामंजस्य होता है, इसका समान भाव होता है। तो आपका बेस्ट आंसर हो चुका है ए। कैटास्ट्रॉफी वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों विनाश। कैटास्ट्रॉफी मीनिंग्स होता है दोस्तों विनाश या विपत्ति। ध्यान देना है दोस्तों, कैटास्ट्रॉफी जो वर्ड है यानी कि पूर्ण रूपेण विनाश या विपत्ति के लिए आते हैं, विध्वंस के लिए आता है, यानी कि पूरी जाति का समाप्त हो जाना। कहने का तात्पर्य बहुत बड़ी विनाशकारी स्थिति को दर्शाता है कैटास्ट्रॉफ। ध्यान देना है दोस्तों। डिसएग्रीमेंट वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों, डिसएग्रीमेंट वर्ड का मतलब होता है सहमति, और डिस यानी विपरीत कार्य करेगा, डिसएग्रीमेंट मीनिंग होगा असहमति। हाँ जी, ऑप्शन सी पर ध्यान देना है। एडवर्स, एडवर्स वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों विरोध करना, और एडवर्सिटी वर्ड का मीनिंग होता है विरोधाभास। एडवर्सिटी विरोधाभास। ध्यान देना है दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि एडवर्सिटी जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है विरोधाभास। सामंजस्य समान भाव को दर्शाता है, यानी कि सभी व्यक्तियों ने कंफर्म किया इस बात को, यानी सभी का इस पर सामंजस्य है। क्वेश्चन संख्या 82 पर ध्यान देना है दोस्तों। हैजार्डस, हैजार्डस वर्ड का मीनिंग होता है खतरनाक। हैजा वर्ड से बना है हैजार्डस, यानी हैजा जो होता है बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है, तो हैजार्डस वर्ड का मीनिंग होता है खतरनाक। हैजार्डस वर्ड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, खतरनाक होता है, क्योंकि हैजा से बना है हैजार्डस, यानी बच्चों के लिए हैजा सबसे खतरनाक बीमारी होती है। तो आप देखते हैं हैजार्डस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, खतरनाक हो चुका है। बताइए इसका, चूज कीजिए बेस्ट अल्टरनेटिव। हाँ जी, जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज वर्ड मीनिंग्स होता है, आंसर बी हो चुका है। जियोपार्डाइज का मीनिंग्स होता है खतरनाक या भयानक, भयानक। जियोपार्ड, लियोपार्ड यानी तेंदुआ होता है दोस्तों। जियोपार्ड, लियोपार्ड वर्ड का मीनिंग होता है तेंदुआ, तो जियोपार्ड यानी तेंदुआ, कहने का तात्पर्य है सबसे खतरनाक जानवर होता है तेंदुआ, यानी कि आप देखते हैं सभी जानवरों में उसका भय व्याप्त होता है। तो जियोपार्डाइज वर्ड का मीनिंग होता है तेंदुए के जैसा खतरनाक होना, यानी कि तेंदुए के जैसा। जियोपार्डाइज मीनिंग्स यानी तेंदुए के जैसा खतरनाक। तो आप देखते हैं कि इसका बेस्ट जो आंसर हुआ है दोस्तों बी हुआ है। मालिशियस, मालिशियस वर्ड का मीनिंग होता है अति दुष्ट, अति दुष्ट, मालिशियस इस वर्ड में छुपा हुआ है मेलिस। मेलिस वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों दुर्गुण है। मेलिस का मीनिंग होता है दुर्गुण, वर्च्यू का मतलब होता है गुण। तो देखते हैं दोस्तों मेलिस, मेलिस का मतलब दुर्गुणों से पूर्ण, यानी मालिशियस।
यानी अति दुष्ट, जो अति दुष्ट व्यक्ति होता है दोस्तों उसके अंतर्गत दुर्गुण पाए जाते हैं। मैलिस जो है दुर्गुण किस व्यक्ति के अंतर्गत पाए जाते हैं? अति दुष्ट व्यक्ति के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो मैलिस वर्ड का मीनिंग क्या हो चुका है? अति दुष्ट। जारिंग वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों खतरनाक, यानी कि आप देखते हैं जारिंग जो वर्ड है वो अजनबी के लिए भी आता है, अजीबोगरीब, जारिंग। आप देखते हैं कि जार शासक जार, रूस का शासक जार जो क्या था? अजीबोगरीब व्यवहार का था दोस्तों, ध्यान देना है। गार्डेड वर्ड का मतलब होता है रक्षाकारी। तो आप देखते हैं दोस्तों रक्षाकारी चीज कभी खतरनाक नहीं हो सकती, आप देखते हैं। ओके, तो आप देखते हैं इसका बेस्ट जो है अति दुष्ट भी इसका सिनोनिम जा रहा है, लेकिन इससे बेस्ट आंसर है आपका बी। क्वेश्चन संख्या 83 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन संख्या 83, हाँ जी, हॉक्स का मतलब होता है छल। हॉक्स वर्ड का मीनिंग होता है छल से। छल या कपट। ओके, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, हॉक्स वर्ड का मीनिंग होता है छल या कपट। हॉकस पॉकस यानी कि किसी आदमी को भ्रमित कर देना, यानी कि छल करना, उसके साथ कपट करना, हॉक्स पॉक्स कहलाता है। और हॉक्स और कॉक्स वर्ड का मीनिंग होता है छल के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी ओर खींचना भी होता है, ऑक्स कॉक्स। तो आप देखते हैं दोस्तों, यानी छल जो कपट होता है उसके लिए ध्यान दीजिए आपका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? आंसर ए। जिमिक वर्ड का मीनिंग होता है नौटंकी। नौटंकी छल कपट का संकेत देता है दोस्तों, नौटंकी। जिमिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नौटंकी। नौटंकी जो होती है वो एक तरीके की छल कपट होती है कि आप नौटंकी कर रहे हो इस बात की। तो कहने का तात्पर्य आप इस बात की क्या कर रहे हो? छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो मेरे साथ। अपराइटनेस, राइटनेस वर्ड से बना है अपराइटनेस। राइटनेस मीनिंग होता है दोस्तों सच्चाई, राइटनेस। फ्रैंकनेस वर्ड का मतलब मीनिंग होता है दोस्तों फ्रैंक मतलब होता है स्पष्ट, और फ्रैंकनेस वर्ड का मतलब होता है स्पष्टता, स्पष्टता। ओपननेस वर्ड का मीनिंग होता है ओपन, एकदम खुला, एकदम स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। ओपननेस यानी कि एकदम स्पष्ट, स्पष्ट, स्पष्टकारी, ओपननेस। हाँ दोस्तों ध्यान देना है कि आप देखते हैं कि यहाँ पर सच्चाई, स्पष्टता जो होती है वो छल की क्या होती है? विपरीत होती है। तो आपका बेस्ट आंसर क्या हो चुका है दोस्तों? ए हो चुका है। क्वेश्चन संख्या 84 पर ध्यान देना है दोस्तों। होमोजीनस वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों सजातीय। होमोजीनस वर्ड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? सजातीय। होमोजीनस वर्ड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? सजातीय। होमोजीनस का मीनिंग क्या होता है? सजातीय। आप देखते हैं कि होम के जैसा, यानी कि एक ही घर में रहने वाले सभी लोग बाग सजाते होते हैं। जैसे अगर एक घर होम जो होगा, जैसे कुत्ता का घर होगा तो उसमें सभी पिल्ले सजाती एक ही जाति के हैं, सभी एक ही शक्ल के होंगे। मनुष्य है, एक घर में रहते हैं सभी, तो सभी एक ही शक्ल के हैं। एक घर में रहने वाले जानवर होते हैं तो वो सभी एक शक्ल के होते हैं। दोस्तों होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? सजातीय, एक ही जाति के रहने वाले एक घर में, चाहे वो जानवर का हो या मनुष्य का हो, सब एक जाति के रहते हैं। दोस्तों होमोजीनस वर्ड का मीनिंग होता है सजातीय, होम के जैसा। कहने का तात्पर्य फैमिलियर, परिचित, एकदम सजातीय। एनालॉजस वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों समरूप। एनालॉजस वर्ड का मीनिंग होता है समरूप, सबका रूप एक जैसा, समरूप, एनालॉजस। तो होमोजीनस वर्ड का जो आपका बेस्ट जो सिनोनिम क्लोजेस्ट मीनिंग है वो है दोस्तों समरूप, एनालॉजस। डिस्क्रीट, ध्यान देना है दोस्तों। डिस्क्रीट वर्ड का मीनिंग होता है गोपनीय। हेट्रोजीनस हेटर वर्ड का मीनिंग होता है विरोध करने से, यानी सजातीय का विरोधी जो वर्ड होगा वो होगा विजातीय।
होमोजीनस विजातीय और हेट्रोजीनस, सॉरी होमोजीनस सजातीय और हेट्रोजीनस जो होता है वो विजातीय होता है। वेराइड वर्ड का मीनिंग होता है भिन्न। तो दोस्तों आप ध्यान देते हैं कि इसका बेस्ट आंसर हो चुका है ए। क्वेश्चन संख्या 85 पर ध्यान देना है। हॉरिफिक, हॉरिफिक वर्ड का मीनिंग होता है डरावना। चूज कीजिए आपका बेस्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। हॉरिफिक, हॉरिफिक वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों डरावना, डरावना। ध्यान देना है हॉरर टेरर आतंक के लिए आता है दोस्तों। हॉरर वर्ड का मीनिंग होता है खतरनाक यानी कि डरावना। हॉरर टेरर, टेरर वर्ड का मीनिंग आतंक होता है, आतंकित। टेरिफिक, हॉरिफिक। तो दोस्तों ध्यान देते हैं आपका जो बेस्ट आंसर है वो है ए टेरिबल, डरावना यानी भयानक। हॉरर टेरर भयानक। हाँ दोस्तों ध्यान देना है यहाँ पर सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइड होने वाला है। ये व्यक्ति सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइंग का मतलब होता है संतुष्टिपूर्ण। अगर कोई चीज से हम संतुष्ट हो रहे हैं तो वो हमारे लिए कभी डरावनी नहीं हो सकती, यानी कि वो चीज हमारे लिए क्या है, अच्छा लगने वाली है। कंफर्ट, कंफर्ट वर्ड का मीनिंग होता है आराम से। कंफर्ट, कंफर्टेबल आरामदायक। कंफर्टिंग यानी आराम प्रदान करने वाली, आरामदायक। कंफर्टेबल यानी कि कंफर्टिंग एडजेक्टिव का भी कार्य करेगा दोस्तों। रेश्योरिंग, रेश्योरिंग वर्ड का मीनिंग होता है आश्वासनकारी, आश्वासनकारी। अगर हम किसी चीज से रेश्योर्ड है मतलब आश्वस्त है, उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो दोस्तों वो उस चीज से हम कभी भी नहीं डर सकते। जो चीज हमें आराम प्रदान करने वाली है तो वो कभी डरावनी हो ही नहीं सकती। जो जिस चीज से हम संतुष्ट हो रहे हैं तो वो कभी डरावनी नहीं हो सकती। तो आपका आंसर क्या हो चुका है दोस्तों, ए हो चुका है। क्वेश्चन संख्या 86 पर ध्यान देना है दोस्तों। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल वर्ड का मीनिंग होता है विरोधपूर्ण, शत्रुतापूर्ण। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, शत्रुतापूर्ण। हाँ चूज कीजिए आपका बेस्ट आंसर। हॉस्टाइल का मीनिंग होता है शत्रुतापूर्ण। हाँ दोस्तों ध्यान देना है। जेंटल, जेंटल वर्ड का मीनिंग होता है भद्र। जेंटल, जेंटल का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, भद्र होता है। जेंटलमैन भद्र व्यक्ति। वेलिजरेंट, वेलिजरेंट वर्ड का मीनिंग होता है शत्रुतापूर्ण। ब्रिलियंट बुद्धिपूर्ण और बेलिजरेंट, वेलिजरेंट वर्ड का मीनिंग होता है शत्रुतापूर्ण। फ्रेंडली वर्ड का मीनिंग होता है मित्रवत, मित्रवत। हाँ दोस्तों ध्यान देना है यहाँ पर फर्दरांस वर्ड का मीनिंग होता है दूरी से। हाँ दोस्तों तो आपका बेस्ट आंसर हुआ हॉस्टाइल, यानी हॉस्टल में रहने वाले एक दूसरे के विरोधी होते हैं। स्टूडेंट ज्यादातर लड़ाई झगड़े होते हैं हॉस्टल में, तो वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो हॉस्टाइल वर्ड का मीनिंग होता है शत्रुता। हॉस्टिलिटी वर्ड मीनिंग होता है शत्रुता और हॉस्टाइल वर्ड का मीनिंग होता है शत्रुतापूर्ण। तो आपका बेस्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, बी हुआ है। क्वेश्चन संख्या 87 पर ध्यान देना है। ह्यूमरस, ह्यूमर, ह्यूमरस, ह्यूमरस वर्ड का मीनिंग होता है विनोदीपूर्ण। विनोदपूर्ण यानी खुशी का संकेत देता है दोस्तों। ह्यूमरस प्रसन्नतापूर्ण भी होता है, विनोदपूर्ण भी होता है। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए। पंगासियस, पंगासियस पंगा हो गया है यानी लड़ाई हो गया। पंगासियस विवादित, विवादास्पद। पंगासियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, विवादास्पद यानी पंगा को करने वाला। मोरोज, रोज, रोज की तरह मुरझाने वाला यानी कि उदास। मोरोज, मोरोज वर्ड का मीनिंग होता है उदास। तो रोज की तरह मुरझाने वाला, मोरोज उदास, उदासीपूर्ण। एडजेक्टिव का कार्य करेगा दोस्तों। हाँ जी। कंटेंट, कंटेंटियस यानी कि विवादित, विवादपूर्ण। ये कंटेंट यानी कि सामग्री विवादपूर्ण है। कंटेंटियस विवादपूर्ण। फासिटियस, फासिटियस वर्ड का मतलब
प्रसन्नतापूर्ण, यानी फेस जो है उसका चेहरा जो है खिला हुआ है, यानी कहने का तात्पर्य चेहरा प्रसन्नचित है, तो फेसिटियस वर्ड का मीन्स होता है दोस्तों प्रसन्नतापूर्ण। ओके, तो दोस्तों आपका बेस्ट आंसर हुआ है विनोदीपूर्ण का फेसिटियस मीन्स प्रसन्नतापूर्ण। क्वेश्चन संख्या 88 पर ध्यान देना है दोस्तों। हर्डल, हर्डल वर्ड का मीनिंग होता है बाधा या परेशानी। हर्डल, हर्डल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बाधा या परेशानी, परेशानी या हर्डल। हर्डल वर्ड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? परेशानी होता है। ध्यान देना है दोस्तों। इम्पेंडिमेंट, इम्पेंडिमेंट का मीनिंग होता है बाधा। बेस्ट अल्टरनेटिव जो हुआ है दोस्तों आपका बेस्ट सिनोनिम्स कौन सा? आंसर ए हर्डल। हर्डल का मीनिंग होता है इम्पेंडिमेंट, इम्पेंडिमेंट यानी बाधा। मोरोज ऑप्शन बी अभी जस्ट बताया, रोज की तरह यानी कि गुलाब की तरह मुरझाने वाला यानी उदास मोरोज। फर्दरेंस अभी जस्ट बताया आपको, फर्दरेंस दूरी के लिए आता है, यानी विचारों की जो दूरी होती है उसके फर्दरेंस बोले जाते हैं, और अगर स्थानों की दूरी उसको फर्दरेंस बोलते हैं दोस्तों। असिस्टेंस, असिस्टेंस वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों समर्थन। असिस्टेंट यानी कि समर्थक, असिस्टेंट असिस्ट यानी समर्थन करना, असिस्टेंट समर्थन होता है दोस्तों। जिस बात में समर्थन होता है वो कभी रुकावट पैदा नहीं करती, यानी कि वो बाधा का संकेत नहीं है। फर्दरेंस यानी कि विचारों की दूरी है, तो दोस्तों यहाँ ये क्लोजेस्ट मीनिंग को दर्शाएगा। उदासी ये क्लोजेस्ट मीनिंग को दर्शाएगा। व्हाट इन सबसे वर्ड है इम्पेंडिमेंट। इम्पेंडिमेंट जो है ये बाधा का संकेत करता है, स्पष्टकारी वर्ड है, तो आंसर ए हो चुका है। क्वेश्चन संख्या 89, क्वेश्चन संख्या 89। क्वेश्चन संख्या 89 इलीगिटिमेट। इलीगिटिमेट वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों नाजायज या अवैध। इलीगिटिमेट नाजायज, इलीगिटिमेट वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों नाजायज। ध्यान देना दोस्तों, लीगिटिमेट लीगल यानी कानूनी तौर पर, मेट का मतलब साथी, मेट वर्ड जो है वो साथी के लिए आता है, मतलब इसका साथी क्या है? नाजायज है, कहने का तात्पर्य इलीगिटिमेट है। एल वर्ड विपरीत स्थिति को दर्शाता है, बीमारी का संकेत देता है, इलीगिटिमेट नाजायज हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान देते हैं इलसिट। इलसिट मीनिंग होता है दोस्तों अवैध। इलसिट का मीनिंग क्या होता है? अवैध, जो वैध नहीं है उसे कहते हैं अवैध, यानी कि इसका बेस्ट जो आंसर हुआ है दोस्तों कौन सा हुआ है? ए हुआ है इलसिट। इलसिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अवैध। ध्यान देना दोस्तों, लैटरेट वर्ड का मीनिंग होता है शिक्षित, और इलैटरेट यानी शिक्षा में इल लग जाना यानी विपरीत वर्ड का संकेत देता है, यानी बीमार, यानी कि लेटर जिसके अंदर नहीं है वो बीमार है, लेटरों से ग्रसित है, यानी कि अनपढ़, अनपढ़ होता है इलैटरेट वर्ड का मीनिंग्स। लैटरेट वर्ड का मीनिंग होता है स्कॉलर, विद्वान। लीगिटिमेट वर्ड का मीनिंग होता है जायज, कानूनी तौर पर, लीगिटिमेट जायज, और इलीगिटिमेट मीन्स होता है नाजायज। ऑथराइज्ड वर्ड का मीनिंग होता है प्रमाणित, प्रमाणित। तो दोस्तों आपका बेस्ट आंसर हुआ है इलसिट। क्वेश्चन संख्या 90, क्वेश्चन संख्या 90। हाँ जी, इम्पार्शियल। इम्पार्शियल वर्ड का मीनिंग होता है निष्पक्ष। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? निष्पक्ष, यानी कि ये किसी का पार्ट नहीं है, पार्ट का मतलब हिस्सा नहीं है, तो इम्पार्ट यानी कि हिस्से से अलग है, यानी कि ये किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, तो इम्पार्शियल मतलब ये हिस्से से अलग है, इम्पार्ट है, यानी कि इम्पार्ट वर्ड का मीनिंग होता है अलग होना, पार्ट वर्ड का मीनिंग होता है जुड़ना, तो इम्पार्शियल वर्ड का मीनिंग क्या हो चुका है? निष्पक्ष। तो देखिए दोस्तों इसका बेस्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? चूज कीजिए आपका बेस्ट आंसर। आंसर हो चुका है दोस्तों डी, प्रिजुडिस। प्रिजुडिस वर्ड का मीनिंग होता है न्यायपूर्ण। प्रिजुडिस वर्ड होता है प्री का मतलब पहले से, जुडिस वर्ड का मतलब होता है न्याय से, जुडिशरी वर्ड का मीनिंग होता है न्यायपालिका। जुडिशरी जो होती है दोस्तों वो न्यायपालिका होती है। जूरी का मतलब वकीलों के समूह को कहा जाता है जूरी, और ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड का मीनिंग होता है न्याय क्षेत्र है। तो आप देखते हैं यहाँ पर प्रीजुडिस वर्ड का मतलब होता है, प्री का मतलब पहले से ही, जुडिस का मतलब न्याय के,
न्याय में पहले से ही स्पष्ट है, यानी न्यायपूर्ण है। प्रिजुडिस वर्ड का मीनिंग क्या हो चुका है? न्यायपूर्ण, यानी न्याय में पहले से स्पष्ट है। एनोरमस वर्ड का मीनिंग होता है विशालतम। एनोरमस, कोलोजाल, ये सब विशालतम स्थिति के लिए आते हैं दोस्तों। एनोरमस का मीनिंग क्या होता है? विशालतम। डिस्पैशनेट, पैशन वर्ड का मीनिंग होता है जुनून से, यानी कि लगाव से होता है। पैशन का मीनिंग क्या होता है? जुनून से, लगाव से। डिस्पैशनेट यानी उदासीपूर्ण, जिसमें कोई लगाव नहीं है, यानी कोई पैशन यानी जुनून नहीं है, वो डिस हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। डिस वर्ड यानी कि खत्म होने के लिए आता है कि ये चीज डिस हो चुकी है, बैटरी डिस हो चुकी है, यानी खत्म हो चुकी है। तो डिस वर्ड यानी नेगेटिव का संकेत देता है दोस्तों। डिस्पैशनेट है यानी कहने का तात्पर्य पैशन डिस हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उदासीपूर्ण। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मीनिंग होता है भेदभाव। तो डिस्क्रिमिनेटिंग वर्ड मीनिंग होता है भेदभावकारी, भेदभावपूर्ण है, या भेदभावकारी बोल सकते हैं, भेदभावपूर्ण बोल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मीनिंग होता है भेदभाव, वो नाउन है। डिस्क्रिमिनेटिंग जो है वो दोस्तों एडजेक्टिव है, ये नाउन का भी कार्य करता है, लेकिन बट एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है यहां पर। तो आंसर हो चुका है दोस्तों डी। हाँ दोस्तों, इम्प्रॉम्प्टू वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों बेतुका। इम्प्रॉम्प्टू वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बेतुका। हाँ जी, चूज कीजिए इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों इम्प्रॉम्प्टू का। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, इसका बेस्ट आंसर हुआ है दोस्तों एक्सटेम्पररी, असंगत। आंसर ए एक्सटेम्पररी, यानी इसको अकालिक भी बोलते हैं, जो समकालिक नहीं है, टेम्पररी नहीं है, यानी कि एक्सटेम्पररी है दोस्तों, ये है असंगत। प्रीमीडिएटिव वर्ड का मीनिंग होता है पूर्वानुमान, पूर्वानुमान, पूर्वानुमानपूर्ण, यानी एडजेक्टिव है आपका। प्रीमीडिएशन वर्ड का मीनिंग होता है पूर्वानुमान, और दो प्रीमीडिएटिव वर्ड का मीनिंग होता है पूर्ण अनुमान पूर्ण। दोस्तों ध्यान देना है, डिलीबरेट, डिलीबरेशन दोस्तों ध्यान देना है, डिलीबरेशन होती है मुक्ति। डिलीबरेट मीनिंग होता है मुक्तकारी। प्लानेड, प्लानेड का मतलब होता है दोस्तों पहले से ही, कहने का तात्पर्य पूर्व स्थिति में ही किसी चीज को योजनाकारी। प्लानेड वर्ड का मीनिंग क्या होगा? योजनाकारी। तो आंसर हो चुका है ए। क्वेश्चन संख्या 92 पर ध्यान देना है दोस्तों। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस वर्ड का मीनिंग होता है मेहनती। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री वर्ड का मीनिंग होता है उद्योग धंधे। इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्षेत्र। तो दोस्तों ध्यान देना है, इंडस्ट्रियस यानी मेहनती, इंडस्ट्री यानी उद्योग धंधों में काम करने वाले लोग बाग, मजदूर लोग, मेहनती। इंडस्ट्रियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मेहनती। इंडस्ट्री यानी उद्योग धंधों में कार्य करने वाले लोग बाग कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं दोस्तों, ध्यान देना है। इंडस्ट्रियस, मेहनती। आंसर आपका बेस्ट आंसर चूज कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसका बेस्ट क्लोजेस्ट मीनिंग होगा? आंसर ए एसिडियस, एसिडुअस वर्ड का मीनिंग होता है मेहनती या परिश्रमी। एसिडुअस, परिश्रमी या मेहनती। एडब्ल्यूएस, आस, आस का मतलब होता है दोस्तों गधा, यानी आस वर्ड का मीनिंग किससे होता है? गधे से होता है, यानी सबसे जानवरों में सब सर्वाधिक मेहनती जानवर कौन सा होता है दोस्तों? गधा होता है। तो एसिडुअस कैसा, ऐसा कैसा, गधे के जैसा, मेहनती। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया यहाँ पर, यानी कि एसिडियस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? मेहनती या परिश्रमी। इंडोलेंट, इंडोलेंट वर्ड का मीनिंग होता है आलसी। इंडोलेंस मतलब आलस होता है, मंदी भी होता है इंडोलेंस, उदासी भी होता है दोस्तों इंडोलेंस। तो इंडोलेंट वर्ड का मीनिंग होता है आलसी।
स्लेक वर्ड का मीनिंग्स होता है कमी। स्लेक जो वर्ड है इसका मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, कमी का संकेत देता है स्लेक। लेदरिक, लेदरिक वर्ड का मतलब होता है लेदर। लेदर वर्ड मीनिंग्स होता है चमड़े की तरह, कहने का तात्पर्य आलस पैदा करने का संकेत देता है। ये लेदरिक वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, आलसी। तो दोस्तों ध्यान देते हैं यहां पर इंडस्ट्रियस के जो 3 विलोम हैं वो ये है, 2 विलोम हैं वो स्पष्ट हो चुके हैं, इंडोलेंट और लेदरिक। जबकि स्लेक कमी ये तो अलग ही मीनिंग्स में जा चुका है, इससे कोई मीनिंग चेंज नहीं है। तो आपका बेस्ट आंसर हुआ है ए, क्लोजेस्ट मीनिंग।